तो आज हम बात करेंगे एक्सेल की 7 ऐसी सेटिंग्स की जो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए अगर आप एक्सेल चला रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप चेक करें यहां पर ये डेटा है और अगर मैं इस डेटा में आईडी के अंदर 0 डालने की कोशिश करता हूं, लेट्स सी अगर आप चेक करें यहां पर मैं आगे की तरफ 0 डालने की कोशिश करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें यहां पर 0 नहीं एंटर हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां बाय डिफॉल्ट आप 0 नहीं लिख सकते। अगर आप ये लिखने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, बट आप चाहते हैं कि आप जब भी 0 टाइप करें स्टार्ट में तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर के स्टार्ट में फिक्स हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आप लोगों को सिंपली प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से Alt F T। जैसे आप Alt F T प्रेस करेंगे एक्सेल के ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको जाना होगा डेटा वाले ऑप्शन पर और यहां पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव लीडिंग जीरोस एंड कन्वर्ट टू अ नंबर। इस पर टिक लगा हुआ है, बस आपको इसे अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद ओके प्रेस करिए और जब ये कर देंगे उसके बाद आप यहां पर 0 लिखेंगे। तो जैसे ही आप 0 लिखेंगे आप देखेंगे तो आपके सेलों में 0 अब आ रहा है और आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप 0 लिख सकते हैं और आपके एक्सेल में आप काम कर सकते हैं। आपके सामने है ये डेटा। अब इस डेटा में आपको एरर दिखा रहा हूं मैं, कैसे एरर आती है चलिए देखते हैं। तो एरर आने का तरीका अभी आपने डेटा 1 में देख लिया था, यहां पर एरर आ रही थी, लेकिन आप चाहते हैं ये एरर आपको शो ना करे और एरर एक रीजन से और भी आ जाती है। कई बार आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए इस पूरे सीक्वेंस में आपने सम फॉर्मूला लगाया है, अब बीच में मान लीजिए आपने कहीं पर कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लेट सपोज आपने मैक्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एरर दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपके डेटा शीट में कभी एक्सेल में किसी भी फाइल में जब भी आप काम करें तो आपको ये एरर वाला सेल आपको ना हाईलाइट हो, दिखाई ही ना दे। Alt F T और Alt F3 प्रेस करने के बाद आप लोग को जाना है फॉर्मूला वाले सेक्शन पर और फॉर्मूला वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग इस पर अनचेक कर देना है। दैट्स इट। ओके प्रेस करेंगे और अब देखिए आपका एरर रिमूव हो गया। तो इस पूरे एरिया का अगर आप टोटल करते हैं तो यहां पर आप सम लगाते हैं और यहां पर आपने यहां से यहां तक रेंज सिलेक्ट कर ली, एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई नया डेटा यहां एंटर करते हैं, लेट सपोज आपने एक नई एंट्री यहां पे एंटर कर दी, तो ये जो डेटा है वो आपके टोटल में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। तो अब क्या करेंगे आप लोग? सिंपल तरीका इसके लिए क्या कर लीजिए, इसके लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, डेटा एंटर करने से पहले आप एक छोटा सा काम करिए, आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। और टेबल में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है Ctrl+T, आप प्रेस करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप यहां पर नया डेटा एंटर कीजिए। अब देखिए क्या होने वाला है। अगर मैं यहां पर नया डेटा एंटर करूंगा तो अब आप टोटल चेक करिए, आपका टोटल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डेटा रेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। आप चेक करिए यहां पर डेटा रेंज अपने आप ही बदल चुकी है और डेटा रेंज अब अपने आप D3 से D10 हो चुकी है। क्लियर है? जब आप किसी डेटा पर टेबल क्रिएट कर देते हैं तो एक समस्या आपके सामने आ जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। Ctrl+T प्रेस करते हैं, ओके प्रेस करते हैं और अगर आपने इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है और अब यहां पर आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे, लेट्स सपोज अभी आप देख सकते हैं इस रेंज में जो फॉर्मूला लगा है वो आपका सम का लगा है और यहां पर यहां से यहां तक रेंज सिलेक्ट हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेट्स सपोज आपने एवरेज नाम का फॉर्मूला लगाया और आपने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूले का जो वेरिएशन है वो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, D3 से लेकर D9 वो ही बदल गया और यहां पर टेबल का टूल एक्टिवेट हो गया और टेबल से रिलेटेड फॉर्मूले दिखने लग गए। तो अगर आप ये हटाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि टेबल से रिलेटेड फॉर्मूले आपको दिखाई दे, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको प्रेस करना है Alt F T। Alt F T प्रेस करने के बाद आपको यहां पर जाना है फॉर्मूलास पर और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज टेबल नेम इन फॉर्मूला, इसे आप अनचेक कर दीजिए। दैट्स इट। ओके प्रेस करिए और अब यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए इज इक्वल्स टू एवरेज। आपने लगाया, जैसे ही आप एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे अब आप ये रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप रेंज सिलेक्ट करेंगे अब आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, आपका फॉर्मूला D3 से D9 ही आ रहा है। दोस्तों यहां पे आपके पास टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर ये चार्ट प्रिपेयर हो रखा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहां पर इसकी जो कलरिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाए, यानी टेबल के ऊपर कलर चाहते हैं आप और ये अप्लाई हो जाए। तो आप ये कैसे करेंगे? बाय डिफॉल्ट तो आप यहां पर सबसे पहले अपने डेटा के ऊपर काम करें, सिंपल। तो टेबल का कलर भी अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे? आप इस डेटा को सिलेक्ट करिए और यहां पर आप पेज लेआउट टैब में चले जाइए, यहां पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा जहां आप खुद के कलर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसका फायदा आपको क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कस्टम कलर पे जाइए और यहां पर
अपने डेटा पर कोई भी कलर सेट कर दीजिए। लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप ये वाला कलर जो है मोर कलर में जाकर कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद आपने ये वाला कलर मोर कलर्स में जाकर कोई और सिलेक्ट कर लिया। लेट सपोज आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस कर दिया, ओके। अब आप चाहते हैं इस कलर का नाम आप सेव कर दें। लेट सपोज आपने टेस्ट नाम से इस कलर को सेव कर दिया या टेस्ट नाम से इस कलर को अप्लाई कर दिया। दैट्स इट, सेव करिए और अब चेक करिए आपका कलर अप्लाई हो चुका है और वो टेस्ट नाम से यहां पर सेव भी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं यहां पर कस्टम कलर के अंदर आपका कलर आ रहा है। और इसका फायदा क्या होगा, जब आप एक नई फाइल खोलेंगे, लेट सपोज आप Ctrl+N से एक और नई फाइल खोलते हैं एक्सेल की, तो यहां पर आप चेक करें पेज लेआउट टैब में कलर नाम के अंदर ये टेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप लोग यहां से यूज कर सकते हैं, जिस भी डेटा पर आपसे अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कस्टम कलरिंग ऑप्शन आपको टेबल के साथ साथ आपके चार्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। दैट्स इट। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये डेटा सेट है, इसमें अगर मान लीजिए इस डेटा सेट के कोई भी नाम को आप टाइप करें और आप चाहते हैं कि आपको रेंज ऑफ नाम अपने आप दिखाई दे, आपको फर्स्ट नाम लिखते ही सारे नाम मिल जाए, तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+F+T। आप Alt+F+T प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको यहां पे जाना होगा एडवांस पर। एडवांस पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, आप इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहां पर लिस्ट ऑफ एंट्री के अंदर यहां पर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट सेल्स में और यहां पर आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट। और इसे कर दीजिए आप लोग इंपोर्ट करेंगे तो यहां पर ये नाम हो जाएगी लिस्ट में ऐड और बस आपको ऐड करना है। दैट्स इट, ऐड हो गया। ओके प्रेस करेंगे और अब ओके प्रेस करेंगे। दैट्स इट। अब आप इस सेल में से किसी का भी नाम लिखिए। लेट सपोज आप सप्लायर लिखते हैं किसी सेल में, तो आपने सप्लायर लिखा। सप्लायर लिखने के बाद जैसे ही आप ड्रैग करेंगे कॉर्नर बटन से तो आप देखेंगे सारे नाम ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहे हैं। और इवन दो अगर आप मान लीजिए बीच में से भी कोई नाम लिखते हैं, लेट सपोज आपने XYZ नाम लिख दिया और यहीं से आपने ड्रैग करना शुरू किया, तो आप देखें जैसे ही आप XYZ से ड्रैग करेंगे तो आपको सारे नाम दिखाई दे रहे हैं और XYZ से अगर आप ऊपर की तरफ भी ड्रैग करेंगे तो आपको सारे नाम ऊपर की तरफ भी दिखाई देंगे, उसी सीक्वेंस में जैसे आपने उसे एंटर किया था। दैट्स इट। अगर आप नई फाइल लेते हैं, आप एक्सेल की एक नई फाइल पे काम कर रहे हैं, लेट सपोज आपने Ctrl+N प्रेस किया, अभी आप चेक करिए एक्सेल में आपको एक शीट दिखाई दे रही है नीचे, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं जब भी आप एक नई फाइल लें वहां पर ऑटोमेटिकली 3 शीटें आ जाए या 4 शीटें आ जाए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, Alt+F+T प्रेस करिए और यहां पर आप जाइए जनरल वाले ऑप्शन पर और जनरल वाले ऑप्शन में आपको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर करना है और यहां पर व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक आपको कितनी शीट चाहिए वो आप बता दीजिए। मेरे को 3 शीट चाहिए। जब भी मैं एक नई वर्कबुक लूं या नई फाइल लूं तो ऑटोमेटिकली 3 शीट्स आपको रिफ्लेक्ट होंगी। आप इसे क्लिक करिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, ओके प्रेस करिए। और अब जैसे ही आप नई फाइल लेंगे Ctrl+N से चेक करिएगा शीटें अपने आप ही नीचे बॉटम में चेक कर लीजिए आ चुकी हैं। तो ये थी सारी सेटिंग जिससे आप लोग अपने काम को और इजी बना सकते हैं और अमेजिंग कर सकते हैं। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस फाइल को लीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए अपनी फाइल को और इन सेटिंग्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।